मुक्ति या विनाश? संकेत की आत्मा छूटने वाली है। संकेत जमीन पर पड़ा है, उसकी सांसें टूट रही हैं। रेवती उसकी छाती पर झुकी है, पर अब वो नफरत में नहीं, आंसुओं में भीग रही है। रेवती, धीरे, मैंने फिर से उसे खो दिया। मैं अभिशाप ही हूँ। शालिनी की आखिरी चाल, मृत्यु से वापसी। शालिनी एक रहस्यमयी काली पूजा करती है, त्रिशूल के आगे रक्त चढ़ाती है और काल भैरव का आह्वान करती है। शालिनी, मंत्र, हे महाकाल, जिसने प्रेम का अपमान किया उसे वापस भेजो। आज उसकी आत्मा न्याय पाएगी। अचानक धुएं से एक पुरुष की आत्मा प्रकट होती है। आरव, अभी वैसा ही सुंदर, लेकिन चेहरे पर पश्चाताप और भय है। आरव का पुनः प्रकट होना। रेवती जैसे ही आरव को देखती है, उसकी आंखें हैरानी, गुस्से और दर्द से जल उठती हैं। रेवती, गर्जना, तू ही था जिसने मेरे प्रेम को छल बना दिया। अब तू ही आया है उसे पूरा करने। आरव गिड़गिड़ाते हुए, रेवती, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुझसे शक्ति नहीं, प्रेम ही चाहा था, पर मैं डर गया था तेरी शक्ति से। अंतिम संघर्ष। रेवती की आत्मा टूटी हुई है, संकेत की सांसें अब बुझ रही हैं। शालिनी आरव से कहती है, शालिनी, अब तुझ पर है, या तो तू सिर्फ माफी मांग या फिर वही दर्द झेल जो तूने रेवती को दिया था। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ता है और रेवती के सामने खड़ा होकर कहता है, आरव, मुझे खत्म कर दो। अगर मेरे मरने से तुझे मुक्ति मिलती है तो मैं तैयार हूँ। बस इस निर्दोष लड़के को मत मारो। आत्मा का न्याय और मोक्ष। रेवती कांपती हुई आरव को छूती है। तभी एक तेज प्रकाश निकलता है। संकेत की देह से काली छाया निकलती है और आसमान में घुलने लगती है। रेवती चीखती है, पर अब उसकी चीख में पीड़ा नहीं, शांति है। रेवती धीमे स्वर में, तुम्हारा प्रेम देर से आया, पर अब मुझे कोई प्यास नहीं, मुझे मोक्ष चाहिए। और रेवती की आत्मा आकाश में विलीन हो जाती है। उसके चेहरे पर एक प्रेमिका की मुस्कान होती है। अंत संकेत की आंखें खुलती हैं, वो जीवित है। शालिनी मुस्कुराती है। आरव शांत भाव से आकाश की ओर देखता है और धीरे धीरे भस्म हो जाता है। शालिनी, वीओ, जिसने प्रेम को मारा था आज उसी के प्रेम से मोक्ष पाया, और जिसने प्रेम से मृत्यु पाई थी वो अमर हो गई। यादों में द एंड।